धर्मक्षेत्र कुरुक्षेत्र महाकाव्य मदन मोहन तरुण द्वारा लिखित एवं उन्हीं के द्वारा पठित। दुर्योधन वध भाग 44। तब संजय ने धृतराष्ट्र से कहा, महाराज, इस तरह महाभारत के युद्ध का अंत हुआ। भीमसेन ने काट डाली आपके पुत्र दुशासन की दोनों बाहें। जिनसे द्रौपदी का किया था उसने भरी सभा में चीर हरण। फाड़ डाला भीमसेन ने दुशासन का वक्ष और अंजुलि में लेकर किया उसका रक्तपान। द्रौपदी ने धोए उसी रक्त से अपने खुले बाल, जिन्हें पकड़कर खींच लाया था दुशासन सैकड़ों लोगों की खुली सभा में। जहां हंस हंस कर उड़ाया था सबने उसका मजाक, किंतु प्रसन्न नहीं थे भीमसेन। युद्ध के अंत में अभी भी था दुर्योधन जीवित। तोड़ नहीं पाए थे भीम उसकी जांघ, जिस पर दे ताल भरी सभा में उसने था अपमान पूर्वक द्रौपदी से कहा, अब यहाँ है तुम्हारा स्थान। आज उसी दुर्योधन का कहीं भी नहीं था पता। संजय ने फिर कहा धृतराष्ट्र से, महाराज, आपकी सेना में बच गए थे केवल कृपाचार्य, अश्वत्थामा, कृतवर्मा। पता था केवल उन्हें ही कहाँ छुपा बैठा है दुर्योधन। खोज में थे निरंतर पांडव भी। भीम को पूरी करनी थी अपनी प्रतिज्ञा। व्याकुल हो रही थी उनकी गदा। तब पांडवों ने एक दिन सरोवर के तट पर खड़े देखा शेष बचे तीनों वीरों को। वे पुकार रहे थे दुर्योधन को लेकर उसका नाम। समझ गए पांडव, इसी सरोवर में है दुर्योधन छुपा। तब कहा युधिष्ठिर ने, दुर्योधन मत करो इस तरह छुपकर क्षत्रिय धर्म का उपहास। तुम्हारे ही कारण हुआ है हजारों लाखों वीरों महावीरों का संहार। तनिक तो करो लज्जा, सरोवर से आओ बाहर, मारो या मर जाओ अंतिम बार। तब कहा दुर्योधन ने, मारे जा चुके हैं मेरे सारे भाई बंधु। अब नहीं आवश्यकता है मुझे इस पृथ्वी की, देता हूं मैं अब इसे तुम्हें दान। तब बोले युधिष्ठिर, मत करो छुप कर जल में यह प्रलाप। दान में नहीं ले सकता तुम जैसे नीच से दी गई पृथ्वी। बाहर आओ, एक एक कर हम सभी भाइयों से लड़ो, मरो या मार कर सब ले लो, अन्यथा हम तुम्हें खींच कर बाहर निकालेंगे। करेंगे भीम अपनी प्रतिज्ञा, फिर तुझे मार डालेंगे। करेंगे भीम पूरी अपनी प्रतिज्ञा, फिर तुझे मार डालेंगे। सुनकर दुर्योधन क्रोधित हो सरोवर के बाहर आया। युधिष्ठिर ने दी उसे उसकी पसंद की गदा। तभी आए वहां यात्रा से लौटकर महारथी बलराम। भीम और दुर्योधन दोनों ही थे उनके शिष्य। दोनों ने सीखा था उन्हीं से गदा युद्ध। उन्हीं की उपस्थिति के बीच हुआ उनके दोनों शिष्यों के बीच प्राणहारक भयंकरतम गदा युद्ध। स्मरण किया भीम ने दुर्योधन का सारा अत्याचार, उसका एक एक नीचतापूर्ण व्यवहार। बार बार उनकी आंखों के सामने आती थी उसकी वही जांघ, जिसे दिखाते हुए द्रौपदी को ठोकी थी भरी सभा में उसने ताल। कहा था करते हुए उसने द्रौपदी का उपहास, अब तुम्हारे बैठने की जगह यह है, पांडव तुम्हें जुए में चुके हैं हार। याद कर यह वृत्तांत। भीम ने तोड़ डाली अपनी गदा के भीषण प्रहार से दुर्योधन की दोनों जांघ। पास आकर उसके मुकुट को पांवों से रौंदा, पांवों से ही कुचल दिया उसका मस्तक और छूट गए दुर्योधन के प्राण। सुनकर विकल हो धृतराष्ट्र कर उठे चीत्कार।